वन नेशन वन ग्रिड। 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 जय हिंद, मैं कन्या कुमार, रेडियस फाउंडेशन अहमदाबाद से। आज का हमारा टॉपिक है वन नेशन वन गैस ग्रिड। मतलब हमारे देश में जो पाइपलाइन कनेक्शन है, जितने भी पाइपलाइन है उसको एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया जाएगा। जितने भी हमारे एलएनजी टर्मिनल है वो सारी पाइपलाइन को एक दूसरे से साथ कनेक्ट कर देते हैं, क्योंकि जहां पर गैस की जितनी ज्यादा डिमांड है, हमारे गैस में जितना क्लीन फ्यूल की बात होती है, जहां पर नेचुरल गैस की हमारी डिमांड है, जहां पर सीएनजी के व्हीकल की डिमांड है या सीएनजी स्टेशन की डिमांड है, लेकिन पाइपलाइन की अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से वहां पर गैस का कंजम्पशन होने के बावजूद भी वहां पर मार्केटिंग हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो अभी के डेट में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि जो वन नेशन वन गैस ग्रिड, मतलब जितनी भी पाइपलाइन होगी हमारे देश में, वो पाइपलाइन एक दूसरे से कनेक्टेड होगा और वो एक एलएनजी टर्मिनल से कनेक्टेड होगा। जैसे कि कुछ हम लोग डोमेस्टिक हम लोग तैयार करते हैं, नेचुरल गैस हमारे देश में होता है, लेकिन कुछ हम लोग जो इंपोर्ट करके लाते हैं, बाहर के देशों से लाते हैं, तो वो हमारा पहले एलएनजी टर्मिनल तक आता है और एलएनजी टर्मिनल पे आके फिर से उसको हमको क्या करना है, पाइपलाइन के थ्रू हमको सप्लाई करना है। सप्लाई करने में हम क्या करते हैं, जब पाइपलाइन के थ्रू नेचुरल गैस को हम लोग बात कर रहे हैं तो वहां पर क्या होता है, एक आता है सबसे पहले हम पीएनजी की बात करते हैं, क्योंकि घर में कनेक्शन देने का प्रोग्राम है पीएनजी का, मतलब पाइप नेचुरल गैस। इस पे ज्यादा क्यों फोकस किया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, क्योंकि जैसे ही हमने पेरिस एग्रीमेंट की बात बार बार हम लोग करते हैं, क्योंकि वहां पर हमने कमिटेड करके आया हुआ है कि 2005 का जो कार्बन एमिशन है उसको हमको 33% कम करनी है 2030 में, मतलब 2030 में हमारी परसेंटेज कम करनी है कार्बन एमिशन की। तो उसके लिए हमको क्लीन फ्यूल की तरफ कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा। अगर हम वर्ल्ड एनर्जी बास्केट की बात करते हैं तो ऑल ओवर वर्ल्ड में 23 to 24% नेचुरल गैस का यूज होता है, लेकिन अगर हमारे देश में एनर्जी बास्केट की हम लोग बात करते हैं तो हमारे देश में हम लोग नेचुरल गैस का यूज 6.2% करते हैं। अगर आप गुजरात और महाराष्ट्र और दिल्ली की बात छोड़ दें तो ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे गैस इंफ्रास्ट्रक्चर में काम होना जरूरी है और अभी उसमें हुआ नहीं है। तो उसमें क्या हुआ है कि बहुत सारे पाइपलाइन उसमें लगाए जा रहे हैं, बहुत लॉन्ग लेंथ की पाइपलाइन है और जिसमें बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट आने वाला है, जिसमें कुछ दिन पहले एक पाइप का इनॉग्रेशन भी हो गया था। कोची से कर्नाटका वाली पाइपलाइन थी, 435 किलोमीटर का वो पाइपलाइन था। 5 जनवरी 2021 को उसका इनॉग्रेशन भी हो गया, तो वो इसी के एक पार्ट्स थे। और जितने भी पाइपलाइन है वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होंगे, मतलब कहीं से अगर डिमांड की ज्यादा जरूरत होती है तो उसको इजीली हम लोग ट्रांसपोर्ट करके हम वहां तक पहुंचा सकते हैं बिना कोई इंटरप्ट करे हुए। वन नेशन वन गैस ग्रिड में हम लोग क्या करेंगे, इनहेंसिंग गैस इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम कच्छ टू कोहिमा और कश्मीर से कन्याकुमारी। मतलब एक स्लोगन दिया गया गवर्नमेंट का कि हम कहां से कहां तक गैस को, मतलब कोई भी ऐसा रीजन नहीं होना चाहिए, कोई भी ऐसी स्टेट नहीं होना चाहिए जहां पर हम गैस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप नहीं कर पाए। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ पाइपलाइन की हम बात करते हैं, जिससे 5 पाइपलाइन की आज हम बात करेंगे कि वो पाइपलाइन कहां से स्टार्ट होकर कहां तक जाएगी। तो पहला पाइपलाइन की हम बात करते हैं JHBDPL। ये जो शॉर्ट नेम है, ये क्या होता है कि कौन कौन से मेजर सिटी से वो पाइपलाइन गुजर रही है उसका स्टार्टिंग लेटर होता है। जैसे फर्स्ट पाइपलाइन हमारी है 2655 किलोमीटर की है, वो क्या होता है, जगदीशपुर, हल्दिया, बोकारो, धामरा पाइपलाइन। मतलब ये जो शहर के नाम थे इनका पहला लेटर था। दूसरा क्या होता है, BGPL, बरौनी गुवाहाटी पाइपलाइन। आपको पता होगा जितनी भी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री हमारे फिर से रीओपन करने की बात चल रही है, जैसे बरौनी वगैरह रिफाइनरी वगैरह में बात करते हैं हम लोग, तो वहां पर क्या होता है कि हम नेचुरल गैस एज ए रॉ मटेरियल भी हम लोग यूज करेंगे। उसकी थर्ड पाइपलाइन की बात करते हैं IGGL, मतलब इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड। ये क्या होता है कि नॉर्थ ईस्ट में हम लोग जो भी है वहां पर हम लोग नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारी ऑयल और गैस की कंपनियों को ज्वाइंट वेंचर बनाया गया है, जिनका क्या होगा कि नॉर्थ ईस्ट में पाइपलाइन को ग्रेडिंग करके अलग अलग तरह से ट्रम पाइपलाइन बिछा के हर स्टेट में गैस को अवेलेबिलिटी करनी उनकी जिम्मेदारी है। उसके बाद आता है KKGMPL, मतलब कोची, कोयम्बटूर, मैंगलोर पाइपलाइन प्रोजेक्ट। इसका जो डिस्टेंस है 935 किलोमीटर का है। उसके बाद लास्ट आता है हमारा ETBPNM, मतलब जितनी भी सिटी से गुजरती है पाइपलाइन उसका फर्स्ट लेटर को हम लोग बात करते हैं। जैसे हमारा आता है इन्नौर, कोयम्बटूर, बेंगलोर, पौंडीचेरी और पौंडीचेरी मुद्राल ट्रंक लाइन प्रोजेक्ट, मतलब 1385 किलोमीटर का ये है। इसमें हमारा जो वन गैस वन ग्रिड की हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें हमारा 17,000 किलोमीटर की नई पाइपलाइन डालनी है, जिसमें हमारा 60 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है। नेचुरल गैस की जो ग्रिडिंग है हमारा क्या है कि 34,500 किलोमीटर तक हमको एक्सटेंड करना है, जो हमारा अभी 17,500 किलोमीटर तक था। कनेक्टिविटी सोर्स जो है, मेजर डिमांड जो सिटी में है, मेजर डिमांड जिस स्टेट में, वहां से हमको कनेक्टिविटी करनी है। और रिमूविंग और रीजनल इंबैलेंस है, मतलब जहां पर हमारा रीजनल इंबैलेंस है, जहां पर हमें कंज्यूमर होने के बावजूद भी नेचुरल गैस की अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रही है, वहां पर भी हम लोग को इसको कर रहे हैं। क्योंकि नेचुरल गैस की बार बार क्यों बात करते हैं, क्योंकि नेचुरल गैस जो हमारा है क्लीन फ्यूल में बात किया जाता है, क्लीन फ्यूल है, क्योंकि हमारा जो भी हम फ्यूल अभी हमारे पास अवेलेबिलिटी है तो उसमें कार्बन परसेंटेज
ज्यादा होने की वजह से भी हमको एक ना एक क्लीन फ्यूल के ऊपर जाना पड़ेगा। जैसे हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल की कुछ बात करते हैं, कभी एलईडी बल्ब की हम लोग बात कर रहे हैं, कभी हमारा सीएनजी व्हीकल की बात कर रहे हैं, हम लोग एथेनॉल की बात कर रहे हैं, एथेनॉल ब्लेंडिंग की बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीज को ही देखते लिए वन नेशन वन गैस ग्रिड की हम लोग बात कर रहे हैं कि जो देश में जितनी भी स्टेट है या जितनी भी लाइन पाइपलाइन है वो हर एक दूसरे से कनेक्ट होगा और वो हर एक दूसरे से ग्रिड से कनेक्टेड होगा। थैंक यू। वन नेशन वन ग्रिड। वन नेशन वन ग्रिड। वन नेशन वन ग्रिड। वन नेशन वन ग्रिड। वन नेशन वन ग्रिड।